12 जून 2022 की रात तुम कहाँ थे? अभी अभी तो कहा मैंने आपसे सर कि उस रात मैं अपने गुरुजी के साथ उनके ऑफिस में ही था। लक्ष्य, इस वक्त मैं डूब रहा हूं और मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। जो भी प्रॉब्लम्स है हम बाद में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इस वक्त मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस इस उम्मीद पे है कि तुम मेरा हाथ थाम लोगे। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मेरा नाम, मेरा रुतबा, मेरा बिजनेस, पैसा, मेरा परिवार, सब कुछ। तुम भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक हो, वो कंपनी जो इस वक्त देश की सबसे बड़ी कंपनी है और जिसका टर्नओवर 2000 करोड़ है। तुम्हारा कहना है कि तुम आज जो कुछ भी हो रसिक जावेरी यानी तुम्हारे गुरुजी की वजह से हो, क्योंकि बिजनेस की सभी बारीकियां उन्होंने ही तुम्हें सिखाई थी। और उस रात गुरु ने अपने शिष्य से पहली बार गुरु दक्षिणा मांगी, तो जाहिर है शिष्य मना कैसे करता। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता, प्लीज अनिका से शादी कर लो। गुरुजी, मैंने आपको अपना गुरु माना है, आपको कभी मना नहीं कर सकता, मगर आपकी इंसल्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। खामखा अनिका मना कर देगी और आपकी बात टल जाएगी। तुम अनिका का रिस्क मुझ पर छोड़ दो, मैं उससे सब छा दूंगा। मेरे पास समय बहुत कम है, बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, शादी के 3 साल तक तुम्हें अपने ससुराल में घर जमाई बन के रहना होगा। और मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, इसका जवाब इस लिफाफे में है। और मैं चाहता हूं कि ये लिफाफा तुम 3 साल बाद खोलो तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे कुछ नहीं पता। नक्श और तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम नक्श को अपना पति मानने से इनकार क्यों कर रही हो? और वैसे अपने पति को इतना जलील करके तुम्हें क्या मिल रहा है? शहर में आए दिन पार्टीज होती रहती हैं और बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में सिर्फ अमीर लोग ही जाते हैं, जैसे कि कोई कंपनी का मालिक या सीईओ। अनिका, तुम कब आई? बस अभी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कब से, और कितनी अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू। क्या पी रही हो? वाइन इज ऑलवेज। चीयर्स। मगर उस दिन होटल में अनिका पार्टी अटेंड करने गई और नक्श को उस पार्टी में देखकर चौंक गई। क्या बात है अनिका, आज तो तुम अपना और हमारा एंटरटेनमेंट साथ में लेकर आई। मजा आएगा। तुम्हारा गवार निठल्ला पति। ओए नक्श, बहुत हो गया। मेरी जिंदगी में काला रंग घोल कर खुशी नहीं मिली तुम्हें, तो यहाँ पर भी आ गए मेरी बेइज्जती करवाने। एक बात साफ साफ बताओ कि इतनी अमीर पार्टी में तुम आए कैसे? शांत हो जाओ अनिका, मुझे भी कुछ बोलने दोगी या खुद ही बोलती चली जाओगी? मुझे इस पार्टी में आने का इनविटेशन मिला था। तुम जैसे नाकारा कंगाल को इस करोड़पति पार्टी में आने का इनविटेशन माय फुट। तुम जानते हो यहाँ पर एक से बढ़कर एक करोड़पति आए हैं। इन सब के साथ उठना बैठना तो दूर। अनिका,
मैं यहाँ किसी खास से मिलने आया हूँ। हाँ प्लीज मेरा टाइम मत वेस्ट करो, और मैं यहाँ भी तुमसे लड़ना नहीं चाहता। नक्श अनिका को वहां से सुना के निकल गया, लेकिन अनिका बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। क्यों? कभी अनिका ने नक्श को पहले ऐसे बोलते हुए सुना? मुझे लगता है कि उसे सबसे ज्यादा ये बात बेचैन कर रही थी कि उसका निकम्मा पति इतनी बड़ी पार्टी में आखिर मिलने किससे आया था। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ये नक्श ने इतनी जल्दी इतने ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन लिए? और इस गरीब के पास आखिर इतना महंगा सूट आया कहां से? नक्श की असलियत क्या है? क्या वो घर में नौकरों की तरह रहने वाला नक्श है, या फिर सूट बूट में बॉडीगार्ड्स के बीच वीआईपी की तरह घूमने वाला मिस्टर भानुशाली? इसके आगे पीछे इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों घूम रहे हैं? आखिर लोग इसे मिस्टर भानुशाली क्यों बुला रहे हैं? क्या नक्श सच में इतना अमीर है और उसका इतना रुतबा है? अगर है तो फिर भी क्यों जी रहा है वो एक गरीब की जिंदगी? अंडरवर्ल्ड का जाना माना डॉन एक मामूली से नौकर के सामने आने से डर गया। सुनकर ही अजीब लगा। क्या राज है कि इस शहर का हर बड़ा आदमी नक्श के नाम से ही डर जाता है? उस दिन नक्श को क्यों नहीं जाने दिया? कहाँ जा रहे हो? आज बाबा की बरसी थी, तो बस कुछ देर के लिए मंदिर जा रहा था। क्या मैं जा सकता हूँ? ये तो हमारी बेटी का बैड लक था कि उसने तुमसे शादी की। लेकिन कुछ नहीं, मुझसे जबान मत चलाओ। किचन में जाओ और काम करो। उसे दामाद का दर्जा देना तो दूर, तुम तो उससे नौकरों से भी बदतर व्यवहार करती थी। नक्श के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वो बचपन से ही आपकी जवेरी फैमिली के यहाँ नौकर की तरह कार धोने का काम करता था। लेकिन अनिका के पिताजी ने ऐसी एक शर्त रखी जिसके बदले अनिका को उसी के घर के नौकर यानी नक्श से शादी करनी पड़ी। अनिका और आप सब घर वाले इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और अपनी बेटी की खुशी की खातिर नक्श को भी घर जमाई बनाकर रख लिया। आप तो सब कुछ ही जानते हैं सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। उसके बाबा की बरसी थी और वो सिर्फ कुछ देर के लिए उनके लिए पूजा करने जाना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो वो इंसान फूटी आंख नहीं सुहा था और उसे नीचा दिखाने के लिए तुम एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन वो गया था उस दिन। मतलब? उठो जल्दी, मुझे एक बहुत बड़ी पूजा में जाने के लिए लेट हो रहा है, और अगर वहां मेरे करीब आकर तुमने मेरा पति होने का हक जताने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो जल्दी। इतना तो समझ में आ गया मुझे कि नक्श को इस सब की आदत अच्छी तरह से हो चुकी थी। कंटिन्यू। सुल्तान को देख के नक्श और अनिका की वैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी। नहीं, इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो,
मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। सुल्तान से पूछना पड़ेगा कि उसके बाद हुआ क्या। उस जैसा अंडरवर्ल्ड का डॉन क्यों एक मामूली से नौकर के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सर नमस्कार, आप आ गए। मुझे लगा आपने मुझे कभी माफी नहीं किया। आपके पापा के बरसी के हवन की सारी तैयारियां हम कर चुके हैं और शहर के सारे बड़े पंडितों और बिजनेसमैन की फैमिलीज भी आ चुकी हैं। लेकिन आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं और मैं क्यों आपको माफ करूंगा? और नक्सर, आप आज भी इतना ही मजाक करते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको सब समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है। आइए आइए। अरे पर आइए। क्या नक्श सच में एक मामूली इंसान है या आपको लगता है कि वो अंदर ही अंदर कोई साजिश कर रहा है? I have no idea. आप जा सकती हैं। चलिए। क्यों? इतना साधारण और गरीब दिखने वाला नक्श कैसे बना प्राइवेट जेट का मालिक? अपनी बीवी से रिस्पेक्ट के मोहताज नक्श ने मिनिस्टर के सामने कैसे बढ़ाया अपनी बीवी का रुतबा? ड्राइवर, जल्दी से गाड़ी निकालो और ये बैग रखो। मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है और मुझे देर हो रही है। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? नक्श भी सुबह से नजर नहीं आ रहा। काम के वक्त पता नहीं सब कहाँ मर जाते हैं। मेरी दिल्ली की फ्लाइट अगर मिस हो गई तो मिनिस्टर के साथ मेरी मीटिंग नहीं हो पाएगी और मेरे हाथ से गवर्नमेंट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चला जाएगा। ड्राइवर! वो आज बेचारे ड्राइवर की माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने कहा तुम जाओ, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। लाओ आज एयरपोर्ट मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। काम के वक्त सबको बहाने याद आ जाते हैं। चलो। अनिका बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी मैं दिल्ली जा रही हूँ। आप बस अपना आशीर्वाद मुझे दो कि मेरी मिनिस्टर के साथ मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए बस। अनिका बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन नक्श कहाँ जा रहा है? इसको तो घर में बर्तन धोने। मम्मी इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। वो ड्राइवर छुट्टी पर है ना, वापस आकर कर देगा घर का बचा हुआ काम। अब सारे बर्तन यूज करके साइड में रख दो, वापस आकर धो देगा। बाय। हाँ, क्या कर रहे हो तुम अब तक? विहान पहुंच भी चुका होगा, वहाँ लेट हो रहा है। विहान का नाम सुनते ही नक्श के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। चलो। अनिका, where are you? अरे टाइम देखो, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैं एयरपोर्ट के लॉन्च में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, प्लीज जल्दी आओ प्लीज। आई नो विहान, लेकिन बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अनिका ठीक है, कोशिश करो जल्दी आने की प्लीज। उसके पीछे क्या कर रहे हो? राइट से लो। हाँ विहान, अब क्या करेंगे? इतनी मुश्किल से मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिली थी। लगता है कि कंपनी को डूबने से